श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज भोलेनाथ का सोमवार का पावन दिन है और आज तिथि है 1 दिसंबर। आज का दिन बड़ा ही पावन और दुर्लभ है क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सोमवार अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं वो उनकी असीम कृपा पाने के लिए अपने प्रभु के समक्ष उनके निमित्त व्रत करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए जल समर्पित करते हैं और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तो चलिए इस पावन और दुर्लभ कथा को पूरे प्रसन्नचित मन से श्रवण करते हैं और आप इस कथा को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। और भगवान भोलेनाथ के निमित्त जय भोलेनाथ एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो आइए सभी भक्तगण आज की इस पावन कथा को बड़े ही प्रसन्नचित मन से सुनते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी न थी, फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसके भक्ति भाव से दयामयी पार्वती जी द्रवित हो गई और एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की, स्वामी यह नगर सेठ का आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है, कृपया इसकी मनोकामना पूरी करें। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है, इसमें जो जैसा कर्म करता है वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर के इनकार से पार्वती जी नाराज हो गई। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वे साहूकार को पुत्र देने को तैयार न हो गई। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसीलिए मैं इसे एक पुत्र का वरदान दे ही देता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। समय आने पर उस नगर के सेठ को सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब और खुशियां मनाई गई, नगर सेठ की बधाई दी गई, लेकिन उस सेठ की उदासी कम न हुई, क्योंकि वह जानता था कि यह केवल 12 वर्ष तक के लिए ही प्राप्त हुआ है, उसके बाद वह इसी काल मुझसे छीन लिया जाएगा। इतने पर सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन यथाविधि पहले की तरह जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण युवा जैसा लगने लगा। फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह करा दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने पहले साले को बुलाकर आदेश दिया कि यह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कूच करो और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा देते हुए काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते। इसी प्रकार वह काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ ही चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों ने राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप गुण की चर्चा का पता लगा तो उन्होंने विवाह के पूरे होने तक लड़का दूल्हा बना रहेगा तो वे दोनों उसे बहुत सा धन और उनका एहसान भी मान लेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की कि उसे इतना सुंदर वर जो मिला। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ है, मैं राजा का लड़का न होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्याधन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर कुछ ऐसा लिखा देखा तो उसे पढ़ा और विदा के समय
कां ने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्याधन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरा 12 वर्ष का हो गया, उस दिन वह दिनों दिन की तरह यज्ञ आदि करते रहे। तभी उसकी तबीयत खराब हो गई। वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने के लिए आए और उन्होंने उसे मरा देखा तो अत्यंत दुख हुआ और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं भी रोना चिल्लाना शुरू कर दूंगा तो पूजन में विघ्न पड़ जाएगा। ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चले गए। अतः उन्होंने धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद जो उन्होंने रोना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी के हृदय विदीर्ण होने लगा। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में वह करुणा कुंदन पहुंचा तो उनका वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वे बालक को पुनः जीवित प्रदान करें। भगवान शंकर को पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापिस अपने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते उसी नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। और इस प्रकार वो दोनों उसके ससुर ने उस लड़के को पहचान लिया। अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे महल में ले जाया गया। शुभ मुहूर्त निकाल कर कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन ही नहीं आया। लड़के के माता पिता पहले अपनी हवेली की छत पर चढ़ बैठे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वहां से अगर वे उतरेंगे तो जब उतरेंगे अगर उनका पुत्र स्वयं अपने हाथों से उसे नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से ही छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र अपनी पत्नी के साथ छत पर आ गया, जाकर माँ बाप के समीप चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्रवधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी को बहुत ही आनंद हुआ और सबने मिलकर उत्सव मनाया। भगवान शिव जी के जय जयकार की और भगवान शिव ने उनकी सुनी। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। अब आप आरती का श्रवण कीजिए। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन भृंगवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते तिरुभन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, पीतांबर श्वेतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए शिवजी भगवान की जय हो, पार्वती पते की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर